नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दीपावली का माहौल है और दीपावली के ठीक पहले दिल्ली विश्वविद्यालय भी दिवाली के जो है वो पूरे रूप में आलोकित है और हम इस वक्त मौजूद हैं फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक के लॉन में। और यहाँ पर आप देखिए कि स्टूडेंट्स का एक ग्रुप जो है वो गा रहा है, गुनगुना रहा है और दीपावली का इंतज़ार कर रहा है। और उनसे जानेंगे कि वो किस कोर्स के स्टूडेंट हैं और क्या है दिवाली को लेकर उनका प्लान। शुरू करते हैं। तो हेलो, नमस्कार। मेरा नाम अयान है और मैं कश्मीर से हूँ और एसएस फर्स्ट ईयर के हम स्टूडेंट हैं। तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे तो हम थोड़ा दिवाली का थोड़ा मज़ा ले रहे थे और थोड़े सॉन्ग्स गुनगुना रहे थे। तो आप थोड़ा सा सुनिएगा, आपको सुनाएंगे, थोड़ा सा गुनगुनाएंगे। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम आदित्य प्रजापति है और हम यहाँ पर हमारी क्लासेस हो चुकी हैं तो हमने सोचा कि चलिए ग्राउंड में बैठ के कुछ गुनगुनाते हैं, गाते हैं। तो हम सब गुनगुना रहे थे और हमारी क्लासेस हो चुकी हैं। दीपावली का माहौल है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। टीचर्स भी काफ़ी हमारे सब बढ़िया है, मतलब यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। तो अभी कुछ करते हैं, हम लोग गाते हैं, गाते हैं। हेलो, नमस्कार। मेरा अदनान नाम है और दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक के हम स्टूडेंट हैं। और गिटार बहुत अच्छा बजा रहे हैं। अरे थैंक यू सर। तो अभी बैठे थे हम, दीपावली की मतलब बातें कर रहे थे, क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी सुनाएंगे आपको कुछ ज़रूर। हेलो, मेरा नाम हनी है और हम लोग दिवाली के बारे में मतलब कुछ डिस्कस कर रहे थे और क्लासेस अब छुट्टियां पड़ रही हैं दिवाली की, तो हम लोग ऐसे ही बैठ के एंजॉय कर रहे थे ताकि हम आपस में दिवाली विश करें और थोड़ा सेलिब्रेट करें। तो नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। और मेरा नाम लावण्य शर्मा है और हम यहाँ पे सब बैठ के बस अपना थोड़ा जैमिंग सेशन कर रहे थे ऐसी दिवाली से पहले का, तो बस नहीं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्नेहिंदु है। हम बस थोड़ा ऐसे ही गाने बजाने के बच्चे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक में हैं। तो शुरू हो जाते हैं जब मौका मिलता है, गिटार मिलता है, बस गाने लग जाते हैं। तो बस कैजुअल एक जैमिंग सेशन। और दिवाली से पहले वातावरण थोड़ा ठंडा हो गया है, चारों तरफ बहुत खुशियाँ हैं, लाइट्स हैं, सब घर में दिए जला रहे हैं। तो इसी माहौल को हम आनंद ले रहे हैं और सब एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा, दिवाली जैसी ही आती है तो आपको क्या याद आता है? मिठाई। मिठाई, पटाखे, अपने परिवार से मिलना, मौज मस्ती, सारे कजिन्स, सारे घर में लाइट्स लगाना, दिए लगाना। ये तो सारे लोग आप लोग दिल्ली से ही हैं या बाहर से भी हैं? बाहर से हूँ, ये भी बाहर से भाई। मैं यूपी से हूँ। अच्छा, तो दीपावली पे घर जाने की तैयारी है या फिर यही मनेगी दिवाली? नहीं, घर तो मेरा वही है। सर, कुछ भी फेस्टिवल हो आप व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह कर सकते हो, लेकिन दीपावली एक ऐसा फेस्टिवल है कि जब तक आप अपने अपनों के पास नहीं जाते ना, आपको मज़ा नहीं आता। दोस्त भी सब अच्छे, लेकिन अगर दोस्त घर चल के साथ में सेलिब्रेट करें तो वो अच्छा है। तो अभी सोच रहे हैं कल जाएं कि परसों जाएगा। मतलब असली मजा तो अपनों के साथ ही आता अपनों है। के साथ आता है सर। अच्छा, जैसी दिवाली आती है, डीयू में भी एक जो है वो पूरे हर कॉलेज में दिवाली मेले और ये सब होता है, तो कुछ अटेंड किए थे आपने दिवाली मेले इस बार? नहीं, अभी क्या हुआ, हमारा फर्स्ट ईयर है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे पहली दिवाली है ये। अभी लाइक यहाँ पे एक फ्रेशर्स पार्टी हुई थी, बहुत मज़ा आया। तो अभी सोच रहे हैं कि शायद दीपावली का यहाँ पे भी अभी फंक्शन हो कुछ, तो उसके बारे में अभी नहीं पता। उम्मीद करेंगे हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन घर जाने में जो खुशी है वो एक अलग ही होती है। अच्छा, मिठाई का आपने कहा, जैसे कि मिठाई याद आता है दिवाली आते ही। अभी जैसे शुगर बहुत बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, डायबिटीज़, और मुझे लगता है कि मिठाई की जितनी दुकानें थी वो तो बहुत कम हो गई। आज भी प्राचीन जो दुकानें हैं वो बहुत चल रही हैं, जो बहुत फेमस है मिठाई के लिए। तो क्या आपको इसका अल्टरनेट भी ढूंढ लिया लोगों ने? कह सकते हैं, कोई शुगर फ्री खा रहा है। आजकल इतना सब कुछ आ रहा है शुगर फ्री की, तुम स्टीविया ले लो या कुछ भी ले लो। खाने वाले खाते हैं, नहीं खाने वाले नहीं खाते। पुरानी मिठाइयों की दुकानें भी चल रही है, चॉकलेट्स भी चल रही है। तो ऐसा कोई वो नहीं है, ऑल्टरनेट जो खाता है वो खा लेता है, जो नहीं खाता वो नहीं खाता। अच्छा, हमारे ज़माने में जो है ना, दीपावली पे घर घर मिठाई देने जाते थे, मतलब इधर पूजा होती थी और उसी पड़ोसी सबको। अब वो ट्रेंड दिखता है? हाँ, होता है, तो होता है। अपना मैं कह सकती हूँ, हाँ। दूसरों का आप जाती हैं? जी, हम तो जाते हैं, हमारे घर में सब आते हैं और हम जाते हैं। क्योंकि वो चीनी वाले वो खील बताशे और वो जो हाथी वगैरह बने होते थे वो सब होते थे। अब वो तो कम दिखने लगे हैं। हाँ, ऊपर रखते हैं पर अब उसका कम हो गया, पहले बहुत होता था वो सब। जी, सब कुछ चेंज हो जाएगा पर भारत का ट्रेडिशन कभी चेंज नहीं हो पाएगा।
तो हर घर में वो ट्रेडिशन अभी भी जिंदा है, जिंदा है। तो वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा किसी भी घर में। भले वो चीज़ कम हो गई पर वो मिलेगा। उस ट्रेडिशन को परफॉर्म करने का तरीका भले ही बदल गया हो बीतते सालों में, लेकिन वो ट्रेडिशन अभी भी मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ और भी हमने देखा इस दिवाली खास तौर पर दिखा है कि लोगों का मिलने जुलने का जो है ना वो सिलसिला शुरू हुआ है। थोड़ा फ़ोन को लोगों ने अवॉइड करना शुरू किया है। और एक चैलेंज भी मैं किसी कॉलेज में सुन रहा था कि आप फ़ोन से कितना दूर रह सकते हैं। तो वहाँ उस कॉलेज में आया एवरेज 2 घंटे, कि 2 घंटे हम 24 घंटे में से 2 घंटे हम फ़ोन से दूर रह सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जा के बधाई देनी चाहिए अगर हम जा सकते हैं तो? नहीं, बिल्कुल जाके बधाई देनी चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप या मैसेज से कॉल पे वो नहीं बन पाता है। सामने से एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है कि व्यक्ति खुद चल के आया है हमको बधाई देने दिवाली की। और फ़ोन, सही कह रहे हैं, फ़ोन से दूर नहीं रह सकता इंसान, बट बस कम से कम त्योहारों पे तो हमको फ़ोन से दूर रह के हम अपनों के साथ बैठना चाहिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए फ़ोन से थोड़ा दूर हट के। तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है लॉन्ग टर्म तक, कि बंदा याद रखता है। जी। अच्छा, जब हम छोटे थे तो दिवाली और पटाखों का बड़ा रिश्ता था, लेकिन सरकारी नियमों के तहत और खास तौर पर कहें प्रदूषण और ये तमाम के नाम पे पटाखे दूर हो गए दिवाली से, खींच लिया गया उनको। मिठाइयाँ तो रहीं लेकिन पटाखे गायब हो गए। तो आपको लगता है कि फिर से पटाखों का कुछ होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि वो ग्रीन पटाखों पर जो है प्रतिबंध हटा देगी। पटाखे ऐसे आते हैं जो कम प्रदूषण करते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा करते हैं ऑब्वियसली हो सकता है, पर पटाखे जलाते हैं लोग काफ़ी। एक चीज मैं बोलूंगी, हाँ। संगीत के स्टूडेंट होने के नाते हाँ। जो पटाखों हाँ। का धुआं है हाँ। वो हमें सबसे ज्यादा लगता है। पटाखों का धुआं। हाँ, और पटाखे- परेशान बहुत करता है। इस टाइम पे हमारे पेपर आने वाले हैं, उसकी वजह से हमारे गले खराब हो रहे हैं अच्छा। पटाखों के धुएं की वजह से। तो मैं चाहूंगी कि तो अभी देख रहे हैं कि शायद 390 हो गया था। अरे अभी दिवाली के बाद देख कितना AQI बढ़ जाएगा, 600-500 पहुंच जाता है। और सरकार तो दिवाली के अगले दिन जो है वो आर्टिफिशियल रेन में कराने की तैयारी कर रही है। अगर हो सके तो अच्छी बात रेन है। से थोड़ा सा होता है पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है, होगा। पार्टिकल्स जो हवा में है वो नीचे आ जाते हैं पानी के पानी जो ना वो धुएं को और स्मोक को एब्जॉर्ब कर लेता है। पटाखे जो जलाइए पर ज़्यादा नहीं ना, पटाखे अच्छे पर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कुछ लोग पूरी बोरी भर जलाते हैं, क्या फ़ायदा उनका? जलाओ, खुशी के लिए जलाओ, हल्के फुल्के जलाइए, है ना। अच्छा, भारत तो कहते हैं कि हर महीने भारत में एक त्यौहार होता है। जी, ये जो कैलेंडर देखें, हाँ बिल्कुल होता है। उसमें दिवाली कितनी खास है? देखिए, दिवाली बहुत ही हमारा खास त्यौहार है। मतलब क्या ऐसे कहा जाता है कि जब राम जी लौट के आए थे वापस अयोध्या, तब वहाँ के प्रजा ने दिवाली मना के, मतलब दिवाली तब उनको नहीं पता कि दिवाली ये हमारा दिवाली त्यौहार बन जाएगा, उन्होंने दिए जलाए, मतलब उसको खुशी का माहौल बनाया, रोशनी फैला दी, अंधेरे को ख़त्म करके वो रोशनी लेकर आए। तो उस तब से दिवाली मनती आ रही है। तो एक बहुत ही हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये त्यौहार माना जाता है। जैसे होली है वैसे ही दिवाली भी काफ़ी मेन त्यौहार है हमारा। अच्छा, आप लोग म्यूजिक फैकल्टी के स्टूडेंट जी हैं, जी तो दिवाली पे कुछ गीत भी पहले, अब फिल्मों में थोड़ा कम आते हैं। जी जी जी। लेकिन दिवाली का कोई गीत आप लोगों को सबको किस कौन सा याद है? अलग अलग गीत दीपावली का तो ऐसा कोई गीत है आपको वैसे। याद है कोई गीत दिवाली का जो बेसिकली जो है डेडिकेटेड हो दिवाली? जी अगर है तो देखिए, गुनगुना दीजिए। होंगे तो बट ऐसे याद तो नहीं है याद नहीं है? दीपावली के लिए। 4 लाइनें भी याद नहीं है जो दिवाली को डेडिकेट हो आपको? मुझे एक ही लाइन याद ही आ हाँ रही हाँ, तो सुनाइए ना, उनको दीजिए माइक। आई है दिवाली, अरे माइक ले लीजिए पहले। ऐसे करके कुछ। हाँ, सुनाइए। हाँ, गाओ। आई है दिवाली, दररररररर, दरररररर। एक्चुअली ना हम इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे। अभी वो मैंने बताया ना, वही बात कर रहे थे दीपावली पे क्या करना है क्या नहीं करना, अगर कॉलेज में कोई फंक्शन होता है तो क्या प्रिपेयर करना है, कौन सा सॉन्ग, तो उसी ही की बात कर रहे थे, इसलिए हम उसके लिए लेकिन प्रिपेयर नहीं बहुत थे। अच्छा होता है कई बार, ठीक है, एक्सटेम्पोर भी जो है ना, बिल्कुल, आप- बिल्कुल। एक मुझे भी आप लोगों को देखकर एक लगा हाँ कि जी, हाँ भाई जी। जानी चाहिए यूथ की बात जो है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और सही कह रहे एक हैं चीज़ और भी है, दीपावली का जो संदेश है वो आप क्या देंगे दुनिया को? इस समय क्या जरूरत है सबसे आप। ज्यादा? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी खरीदारी करें तो कृपया करके जो गरीब हमारे बिल्कुल जो सही बात। हमारे दुकानदार होते हैं, जो जमीन पे लगाते हैं, लोग उन्हीं तक ध्यान नहीं देते हैं। लोग ध्यान देते हैं कि आकर्षण की तरफ, बड़े बड़े लाइट लगी हैं, और जो बेचारे गरीब होते हैं उनके पास लाइट नहीं लगा पाते अपनी दुकान के चारों तरफ कि वो दिखा सकें। तो कृपया उनके पास जाएं और दिए ज़्यादा प्रयोग करें, ज़मीन से जुड़े रहें, मिट्टी से जुड़ के रहें, दिए ज़्यादा प्रयोग करें, कैंडल्स कम लगाएं, दिए ज़्यादा लगाएं, और दिए उनसे खरीदें जो गरीब लोग हैं, जैसे, है ना। और यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पटाखे मत जलाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पटाखों से किसी को फ़ायदा नहीं होता। नहीं होता। आप बताइए, अब आप बताइए। सभी लोग बताएं कि संदेश क्या है हाँ। दिवाली का? दिवाली, मैं यही कहना चाहूँगा दिवाली पे, मैंने जितना नोट्स किया है, क्योंकि मैं दूसरे धर्म से हूँ, और मैं जितना मैंने फ्रेंड से नोट्स किया है दिवाली पे, मैंने
आज तक जितनी भी मैंने दिवालियाँ अटेंड की है फ्रेंड्स की जो भी है, वो लोग मैंने देखा है इतना कि वो एक गैदर होके सारे आते हैं, एक साथ आते हैं, वो एक साथ चाहे वो पटाखे जलाते हो या वो मिठाई खाते हो, या मैंने ये भी नोट्स किया कि मैं एक जगह फ्लैट पे रहता था, तो वो मेरा एक फ्रेंड था, वो हिंदू धर्म से वो बिलोंग करता था, वो मेरे लिए दिवाली पे उन्होंने एक मिठाई लाई थी, उन्होंने पटाखे लाए, चलो हम साथ में मतलब आप मेरे साथ आओ तो हम मेरे घर में मिठाई खाएंगे, खाना खाएंगे और क्या है पटाखे जलाएंगे। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि किसी ने मुझे, किसी दूसरे धर्म के बच्चे ने या बंदे ने मुझे इनवाइट किया ताकि आप मेरे घर पे आओ, मिठाई खाएंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि जिस हिसाब से आजकल चलता है हिंदुस्तान में या कहीं और भी धर्मों के लिए, मैं इतना ही कहूँगा कि धर्म जाति ये सब छोड़ना चाहिए हमें, और हमें एक साथ मिल के सब जो भी हमारे मुस्लिम में जो भी त्यौहार आते हैं या हिंदू में त्यौहार आते हैं वो मिल के हमें बनाने चाहिए। और दिवाली तो ऐसी मानी जाती है कि रौनक जैसी आती है, पूरा हिंदुस्तान मतलब रौनक की तरह मतलब निखरता है उस टाइम। ये किसी धर्म विशेष के त्योहार नहीं है, भारत के त्योहार। हाँ, जी, भारत अब का आप- त्यौहार आप है। संदेश। जैसा अभी अयान भाई ने बताया कि मैं भी मोमडन हूँ, और हम यहाँ पे बैठे हैं ना, कभी भी रिलीजन की बात नहीं हुई कि मैं हिंदू है या मैं मुसलमान हूँ। अभी भी जो बात कर रहे थे हम दीपावली की कि किस तरीके से उसको मनाएं, और ये बस बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो ये बस हिंदू मुस्लिम जो भाई ने भी बोला नहीं होना चाहिए, हम सब एक हैं। अभी कल ईद आएगी भाई, मैं आपको शीर खिलाऊंगा। मैंने एक दोस्त से भी बोला कि भाई मेरे को सोम पापड़ी मत दियो, मेरे को मिल्क केक चाहिए, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, तो सुनने की सोन पापड़ी हाँ नहीं चाहिए। उसका नाम नूपुर है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वो मेरे को नहीं चाहिए। अब मैंने बोल दिया मेरे को डब्बा चाहिए पूरा, पूरा डब्बा। ठीक है ना। तो बस खुशी से मनाइएगा ये। आप बताइए आपका क्या संदेश है दिवाली? मेरा संदेश तो यही है, आपस में मिलजुल के दिवाली मनाएं। और मतलब आजकल मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा थोड़ा क्रेज़ कम होता जा रहा है दिवाली का। पहले हम घरों की सफाइयाँ करते थे, पहले मम्मियाँ बोलती थी कि हाँ ये करना है दिवाली पे, ये करना है, डेकोरेशन करनी है। तो आज थोड़ा सा ना इसका क्रेज़ कम होता जा रहा है। आजकल लोग आपस में बिज़ी ज़्यादा हो गए, अपने भाग दौड़ में, अपने लाइफ में थोड़ा टेंशन में ज़्यादा रह के थोड़ा त्योहारों पे कम ध्यान दे रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब सभी मिलजुल के सेलिब्रेट करें और आपस में खुशियों को बांटें, और दिवाली पे सबसे ज़्यादा दिए उपयोग करें। लाइट्स वगैरह का क्रेज़ ये तो चाइना वगैरह का है, तो मतलब तो इसको थोड़ा कम करके अपने भारतीय संस्कृति से जो दिए हैं, जो एक नेचुरली उजाला करते हैं, वो ज़्यादा इस उपयोग करें। जी, अब आप बताइए आपका क्या संदेश है? दिवाली पे तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि जैसे जैसे हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हमें बस उसको वापस लाना है अपने त्योहारों के लिए ही। बट जैसे हमारा ट्रेडिशन होता है कि हमें दिवाली पे जो भी करना चाहिए पुराने टाइम पे, आजकल बहुत ज़्यादा बॉलीवुड क्या कहते हैं बॉलीवुडफिकेशन वो हो रहा है दिवाली का। दिवाली पार्टीज़, दिवाली ये दिवाली वो, ठीक है वो अपने फ़न के लिए ठीक है, बट हमारा जो ट्रेडिशन है लक्ष्मी पूजन या जो भी हमारे पूजन होते हैं, सबके घर में अलग अलग ट्रेडिशन चलता है, तो उसको नहीं भूलना चाहिए। हाँ आप दिवाली पार्टीज़ में जाइए, पूरा यूथ जाता है, सब जाएंगे, क्या पता हम जाएं या कोई भी जाए, बट अपने फैमिली के साथ वो पूजा करके, वो मिठाई खा के, 2 पल हंस के फिर जाइए। कोई इतना भारी पड़ता नहीं है उस चीज़ पे, अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके बस वही 2 पल खुशी के। जी, आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश भी कुछ ऐसा ही है कि दिवाली हमें सबके साथ मिलकर मनानी चाहिए। इसमें कोई धर्म जात ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। ये भारत के त्यौहार है, सारी दुनिया में ये जो त्यौहार है ये बहुत पॉपुलर है, और आजकल अमेरिका जैसे देशों में दिवाली के दिन छुट्टी भी देने लग गए हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है भारत के लिए, और हमें इस चीज़ का सम्मान करना चाहिए, साथ में मिलकर मनाना चाहिए। और मेरे ख्याल से पटाखों की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दिवाली का एक वो बहुत फील है कि पटाखे फोड़ना दिवाली में, लेकिन हमें उस चीज़ को एक लिमिट में करना चाहिए, या उसके बेटर ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढने चाहिए जो पटाखे कम प्रदूषण करें। हमें ऐसे पटाखों का उपयोग करना चाहिए, और लग रहा है इस बार सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर दे ग्रीन पटाखे, तो थोड़ी सी दिवाली की रौनक वापस आएगी। हाँ, बिल्कुल। पटाखों की जो धमक है बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है। वो बचपन से सब सुनते आए हैं, और वो आजकल काफ़ी कम हो गया था। खैर कम होता नहीं, दिल्ली में लोग जुगाड़ ढूंढ लेते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा लगेगा तो सब मिलके करेंगे। तो यही है मेरा। सब सुन रहे हैं जो है वो यूथ की बात, और बहुत अच्छा लग रहा है इनके बीच में बैठकर आज इस लॉन के अंदर। एक अलग तरह का जो है वो एक्सपीरियंस है,
और देखिए कितने गिटार की मधुर धुन जो है वो एक बार फिर से तेज होती हुई दिख रही है। और इसी के साथ जो है वो दिए की लौ भी जो है वो उच्च हो, वो भी और ऊंची उठे और हम सबके जीवन में ये दिवाली जो है वो खुशियों वाली जो है वो दिवाली बन के आए और यूथ के सपने पूरे हों। और आप देख सकते हैं कि बस ये यूथ कितने खुश हैं, आप भी इनकी तरह खुश हों। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और एक बार फिर आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। एक बार फिर से आप सभी कहें हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।